आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 17 साल बाद हिंदुस्तान की तारीख साज कामयाबी। हिंदुस्तानी टीम ने T20 फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। तारीख साज कामयाबी के साथ हिंदुस्तान एक बार फिर क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। हिंदुस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में यह पहला मौका है कि किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती है। हिंदुस्तान ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2007 में पहली बार MS धोनी की टीम ने हिंदुस्तान को इस फॉर्मेट में आलमी चैंपियन बनाया था। हिंदुस्तानी टीम को ये ट्रॉफी 17 साल बाद मिली है। फाइनल मैच में हिंदुस्तान की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। कप्तान रोहित शर्मा 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए तो ऋषभ पंत अपना खाता भी न खोल सके। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 3 रन बना सके। ताहम इसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल ने 34 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद मुश्किलात के शिकार टीम इंडिया की कमान संभाल ली। कोहली ने 76 रन की खूबसूरत इनिंग खेली तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 47 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली और आखिर में शिवम दुबे 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर हिंदुस्तान को 176 रन तक पहुंचाने में मदद की। ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। बाद अज़ां हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटें गंवाकर 169 रन तक ही महदूद रही। हिंदुस्तानी गेंदबाजों में हार्दिक पांड्या 20 रन देकर 3 विकेट, बुमराह 18 रन देकर 2 विकेट, हर्षदीप सिंह 20 रन देकर 2 विकेट और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल की। नीट 2024 बर्खास्त किया जाए, ये इम्तिहान तुलबा पर गैर ज़रूरी दबाव, मोदी को मकतूब। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलियन ने मेडिकल की तालीम के लिए लाजमी मुसाबिकती इम्तिहान नीट को मनसूख करने का मुतालबा किया है। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी समेत 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया है। साथ ही इन्होंने रियासत तमिलनाडु को नीट से मुस्तस्ना करार देने के मुतालबे का भी इआदा किया। स्टैलियन का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिलों के लिए इंतखाब का अमल 12वीं जमात के नताइज की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि नीट तुलबा पर एक ज़रूरी इजाफी दबाव है। हाल ही में नई नीट पेपर लीक वाक़ई के तनाजुर में स्टैलियन ने कहा है कि दीगर रियासतें भी इसकी तायीद में हैं। इन्होंने नीट के खात्मे के लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के चीफ मिनिस्टर्स को मकतूब रवाना करते हुए ख्वाहिश की है कि कानून साज असम्बलियों में इस तरह की करारदाद मंजूर करने पर गौर करें और राहुल गांधी से पार्लियामेंट में तमिलनाडु को नीट से मुस्तस्ना करार देने की तायीद की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में DSC इम्तिहानात के शेड्यूल को ख़तत। तेलंगाना में 11,000 से ज़ायद असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC इम्तिहानात की तारीख को ख़तत दे दी गई है। इम्तिहानात के शेड्यूल को स्कूल एजुकेशन कमिश्नर देवसेना ने जुमे को जारी किया। DSC इम्तिहानात 2 शिफ्टों में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इम्तिहानात का अमल 18 जुलाई को शुरू होकर कुल 13 दिनों तक जारी रहेगा। ये अमल 5 अगस्त को हिंदी लैंग्वेज पंडित के इम्तिहान के साथ ख़त्म होगा। लड़की के लिए इंटरमीडिएट के तालिब इल्म दानिश का 10 बच्चों ने मिलकर कर दिया कत्ल। हैदराबाद के कुकटपल्ली में वारदात। हैदराबाद में एक लड़की के लिए इंटरमीडिएट के तालिब इल्म का 10 बच्चों ने मिलकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया और नाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर इसे हादसा करार देने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने तमाम मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के सफदर नगर के रहने वाले अहमद नामी शख्स का 17 साल लड़का दानिश यूसुफगुड़ा के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट साल दुबम का तालिब इल्म है। इसी कॉलेज में एक रौडी शीटर का लड़का भी
साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। इसके रिश्तेदार की एक लड़की भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। बताया गया है कि दानिश की इस लड़की के साथ दोस्ती थी और वो एक साथ घूमते फिरते थे। इस बात को लेकर राउडी शीटर का लड़का काफ़ी बरहम था, क्योंकि वो इस लड़की से शादी करना चाहता था। इसलिए इसने दानिश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके लिए इसने अपने दोस्तों की मदद से दानिश का कत्ल कर दिया और नाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और इसे हादसा करार देने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इसका पता लगा लिया और तमाम को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की एक और वारदात। शहर हैदराबाद में कत्ल की एक और वारदात सामने आई है। वारदातों का सिलसिला जारी है। जुमे की रात देर गए चादर घाट वाक़े में एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मक़तूल की शिनाख्त नजफ आगा के तौर पर की गई है, जो रैन बाज़ार इलाके का रहने वाला बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक वो साबिक़ में कत्ल की 2 वारदातों समेत कई मुक़दमात में मलूस था। जुमे की रात नामालूम अफराद ने मसरूफ़ तरीन इलाका चादर घाट में मेट्रो स्टेशन के करीब मोहलिक हथियारों से हमला करके इसका कत्ल कर दिया। राउडी शीटर की नाश मेट्रो की सीढ़ियों के पास खून में लथपथ पड़ी हुई थी। राहगीरों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने नाश को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। कत्ल की वारदात के साथ ही अहदेदार फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। हमलावरों की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। आपसी दुश्मनी का शुबा किया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है। ये कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।